सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणितम् नमो कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान मैं जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली सुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार पदम प्रमोदायिते मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपने आत्मा के स्वरूप का परिचय करना। तत्पश्चात शरीर रागादि ये कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ देना और अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का को निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरियंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का 5वां अध्याय अधिकार प्रारंभ किया है, जिसका नाम है परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार। पढ़ते हैं अपन। कल अपन ने मंगलाचरण के रूप में 108 नंबर का कलश पढ़ा था। आज गाथा 77 से 81 पंचरत्न रूप गाथाएं हैं, यानी जो कि बहुत ही फेमस गाथाएं हैं। यानी अगर किसी से पूछा जावे कि भाई साहब ये जो है पंचरत्न नाम लेने मात्र से ही वह समझ जाता है कि यह जो है 77 से 81वें नंबर की गाथाएं वो पंचरत्न के रूप में आई हुई है। उनका अपन आज हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। हिंदी पद्यानुवाद के द्वारा इसका अपन पढ़ते हुए गाथाओं को फिर आगे इसको समझेंगे। मैं नहीं नारक
करता कराता और मैं करता मनता भी नहीं। मैं मोह राग द्वेष ना इन सभी का कारण नहीं। करता कराता और मैं करता मनता भी नहीं। मैं मान माया लोभ एवं क्रोध भी मैं नहीं। करता कराता और मैं का वाचन चल रहा है। दूसरा भाग है इसका, पढ़ते हैं। आप अगर ये पुस्तक हो तो आप निकाल लीजिएगा, अथवा कल से आप तैयारी रखें इसकी। 4 नंबर के पेज से यह चर्चा यह प्रारंभ हो रही है। उक्त गाथाओं की उत्थान का लिखते हुए पदम प्रबंध बालधारी देव विगत और आगत विगत और आगत दोनों अधिकारों की संधि भी बताते हैं। यानी पहले जो आई हैं उनका और आगे जो है आगत दोनों अधिकारों की संधि भी बतलाते हैं। कहते हैं कि विगत अधिकारों में निरूपित संपूर्ण व्यवहार चारित्र और उसके फल की प्राप्ति से प्रतिपक्ष जो शुद्ध निश्चय परम चारित्र है उसका प्रतिपादन करने वाले परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार की चर्चा आरंभ करते हैं। क्या कहा? कहते हैं कि विगत अधिकार में निरूपित संपूर्ण व्यवहार चारित्र जो अपन चौथा अधिकार जिसका नाम व्यवहार चारित्र अधिकार था और उसके फल की प्राप्ति से प्रतिपक्ष, समझ लिया? तो जो संपूर्ण व्यवहार चारित्र यानी जो आत्मा की पर्याय में जो 28 मूल गुण पालने रूपी जो स्वभाव है ना, वह और उसका फल क्या है? दुख आया था, बताया था, उससे विपरीत है नहीं। कहते हैं विगत अधिकार में निरूपित संपूर्ण व्यवहार चारित्र यानी स्वभाव और उसके फल की प्राप्ति से है, उसका फल क्या? दुख है। स्वभाव का फल क्या है? दुख है। उससे प्रतिपक्ष जो शुद्ध निश्चय परम चारित्र है, यानी शुद्ध परम चारित्र क्या है? अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना, वीतरागता की प्राप्ति होना, शुद्धता की प्राप्ति होना। उल्टा हो गया ना, स्वभाव दुख रूप है, राग है ना, पराश्रित परिणाम है ना, और उसका फल क्या है? दुख है। और उससे उल्टा क्या हुआ? दुख का उल्टा क्या हुआ? सुख हुआ। समझ गया? और निश्चय परम चारित्र, शुद्ध निश्चय परम चारित्र, अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा उसमें जो रमणता रूप है कैसे वो शुद्ध निश्चय चारित्र कहलाता है। उसका प्रतिपादन करने वाले परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार की चर्चा आरंभ करते हैं। तात्पर्य यह है कि विगत विवाद चारित्र अधिकार में मुख्य रूप से पुण्यबंध के कारण रूप व्यवहार चारित्र का स्वरूप बताया गया है। अपन ने सब पढ़ा ही है चौथा अधिकार में। अब इस अधिकार में सर्व प्रकार के पुण्य पाप के बंध से मुक्त होने का कारण निश्चय चारित्र का निरूपण करेंगे। निश्चय चारित्र यानी अपनी आत्मा में लीन रहना, अपनी आत्मा का आनंद लूटते रहना, वह वास्तविक निश्चय चारित्र है। सबसे पहले पंच रत्न का स्वरूप कहते हैं। इस प्रकार अब यह 5 रत्नों का अवतरण होता है। कितने का? 5 रत्नों का। 5 गाथा है, 5 रत्न किसे कहना है? अपने आत्मा की पर्याय में
आनंद की प्राप्ति होना, वही वास्तव में आत्मा के लिए रतन है। ये 5 रतन की बात कर रहे हैं। अरे बाहर के जो रतन है वे तो जड़ है, वे अपनी आत्मा से भिन्न है, उससे कोई लेना देना नहीं है। यह 5 रत्नों का मतलब ये है, गाथाओं के द्वारा निश्चय चारित्र के स्वरूप को बताया जा रहा है। आत्मा में आनंद की प्राप्ति होना, यही आत्मा के लिए आनंद वाली बात है, इसलिए उसे रतन शब्द से उपयोग किया गया। अब देखिए गाथाएं मूलतः इस प्रकार है जो अपन ने यहाँ पढ़ी है। आगे नरक पर्याय, तिर्यंच पर्याय, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, रूप में नहीं है। इन पर्यायों का करने वाला, कराने वाला और करने कराने की अनुमोदना करने वाला भी मैं नहीं हूँ। पहला है 77 नंबर की गाथा। नारक पर्याय, तिर्यंच पर्याय, मनुष्य पर्याय और देव पर्याय मैं नहीं हूँ। अभी आप पूरी गाथाएं पढ़ लेती है, इनके अर्थ को फिर एक अपन थोड़ा विचार करेंगे। नारक पर्याय, तिर्यंच पर्याय, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय मैं नहीं हूँ। इन पर्यायों का करने वाला, कराने वाला और करने कराने की अनुमोदना करने वाला भी मैं नहीं हूँ। मार्गणा स्थान, गुण स्थान और जीव स्थान भी मैं नहीं हूँ। इनका करने वाला, कराने वाला और करने कराने की अनुमोदना करने वाला भी मैं नहीं हूँ। मैं बालक, वृद्ध या जवान भी नहीं हूँ और इन तीनों का कारण भी नहीं हूँ। उन तीनों अवस्थाओं का करने वाला, कराने वाला और करने कराने की अनुमोदना करने वाला भी मैं नहीं हूँ। मैं मोह, राग और द्वेष नहीं हूँ, इनका कारण भी नहीं हूँ। इनका करने वाला, कराने वाला और करने कराने की अनुमोदना करने वाला भी मैं नहीं हूँ। मैं क्रोध, मान, माया और लोभ भी नहीं हूँ। इनका करने वाला, कराने वाला और करने कराने की अनुमोदना करने वाला भी मैं नहीं हूँ। इस प्रकार इन गाथाओं में यही बताया गया है कि नर नारक आदि पर्यायों, मार्गणा, गुणस्थान और जीव स्थान आदि भावों, बालक, तरुण, वृद्ध आदि अवस्थाओं, मोह, राग, द्वेष आदि विकारी परिणामों और क्रोध आदि कसायों रूप आत्मा नहीं है। इन सब का करने वाला, कराने वाला और करने कराने की अनुमोदना करने वाला भी आत्मा नहीं है। तात्पर्य है कि इनसे त्रिकाली ध्रुव आत्मा कोई संबंध नहीं है और त्रिकाली ध्रुव आत्मा में ही है और वह त्रिकाली ध्रुव आत्मा मैं हूँ। मेरा अपनापन भी एकमात्र इसी में है। देख लिया आचार्य कुंकुन देव यहाँ इन पंचरत्न की गाथाओं को यहाँ लिखते हुए यह बात बता रहे हैं। देखो सारभूत बात बताई गई है इसमें। इस प्रकार इन गाथाओं में यही बताया गया है। इन 5 गाथाओं में क्या बताया गया कि नर नारक आदि पर्यायों, मार्गणा, गुणस्थान और जीव स्थान आदि भावों, बालक, तरुण, वृद्ध आदि अवस्थाओं, मोह, राग, द्वेष आदि विकारी परिणामों और क्रोधादि कसाय रूप आत्मा नहीं है। तो इन सब का करने वाला, कराने वाला और करने कराने की अनुमोदना करने वाला भी आत्मा नहीं है। मैं नहीं हूँ मतलब क्या? मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ, अरूपी हूँ। मैं
अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, ऐसी अनादि निधन वस्तु वह आत्मा होती है। समझ गए आप? और वो मैं हूँ। ये सब जो है ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं। समझ गए आप? मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं जवान हूँ, युवा हूँ। समझ गए आप? नारक त्रियंच, ये सब क्या है? ये सब चार गति रूप शरीर हैं। और मैं कौन हूँ? चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ गए आप? इसीलिए ये जो है ना, ये बुद्ध ना नियम सारजी ग्रंथ यहाँ से समझ गया। नियम सारजी ग्रंथ है, उसकी टीका को भी अपन यहाँ पढ़ेंगे तो मूल में याद हो सकता ऊपर है लिखा हुआ है नियम सार। तो वो जो है टीका को भी अपन यहाँ पढ़ेंगे, पदम प्रबंधाई देव गुरुराज की टीका को भी। ये गाथाएं अपन ने पढ़ी। अब ये जो है टीका मूल में पदम प्रबंधाई देव गुरुराज की टीका को भी अपन यहाँ पढ़ते हैं। देखिएगा उन्होंने क्या भाव लिया है। गाथाएं पढ़ी और टीका देख लीजिए। टीका को करता हूँ। पदम प्रबंधाई देव गुरुराज ने टीका में क्या भाव लिया है उसको भी अपन थोड़ा यहाँ पढ़ेंगे। गाथा और टीका अपनी चलेगी। देखें आप, पदम प्रबंधारी देव गुरुराज इन गाथाओं की टीका करते हुए सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ शुद्ध आत्मा को सकल कर्तृत्व का अभाव दर्शाते हैं। शुद्ध आत्मा को है, अपना जो वस्तु स्वरूप है वह शुद्ध आत्मा है, उसको सकल कर्तृत्व का अभाव दर्शाती है। बहु आरंभ तथा परिग्रह का अभाव होने के कारण मैं नारद पर्याय नहीं हूँ। संसारी जीवों को बहु आरंभ परिग्रह व्यवहार से होता है, इसीलिए उसे नारक आयु के हेतुभूत समस्त मोह आदेश होते हैं। कहते हैं बहु आरंभ और बहु परिग्रह का अभाव होने के कारण, बहु आरंभ और बहु परिग्रह, बहु आरंभ और बहु परिग्रह किसका कारण होता है? ये नरक आयु का कारण होता है। समझे ना? नरक गति का कारण होता है। इसीलिए उसका अपनी आत्मा को अभाव होने के कारण से मेरा आत्मा उनका कारण भी नहीं है, क्योंकि आत्म जो वस्तु है वह समस्त प्रकार के मोह राग द्वेष से रहित है। द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म से रहित है। इसीलिए अपना जो शुद्ध आत्मा है उसमें ऐसे में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का अभाव होने से, भाव कर्म का अभाव होने से वह आत्मा उनका कारण नहीं है। तो कौन कारण है नरक का? तो कहते बहु आरंभ बहु परिग्रह। समझ गए आप? बहुत आरंभ और बहु परिग्रह वह वास्तव में नरक गति का कारण होता है। अपना शुद्ध आत्मा तो तीनों काल है बहु आरंभ और बहु परिग्रह से रहित है, इसीलिए उसको जो है ये नरक का कारण नहीं होता है। बहु आरंभ और परिग्रह का अभाव होने के कारण मैं नारक पर्याय नहीं हूँ। संसारी जीव को बहु आरंभ और परिग्रह व्यवहार से होता है। संसारी जीवों को होता है। सिद्ध परमात्मा को होता है क्या? नहीं होता है ना। ऐसे ही अपना सिद्धात्मा जैसा ही है अपना आत्मा। संसारी जीवों को होता है, ये होता है यहाँ पर।
और इसीलिए उसे नारक आयु के हेतुभूत समस्त मूलादेश होती है, परंतु मुझे पदम प्रमाण करेंगे टीका में, परंतु मुझे शुद्ध निश्चय के बल से शुद्ध जीवास्तिकार को वे नहीं है। त्रियंच पर्याय के ये तो अभी बताया, नरक का बताया, पहले गाता है 77 नंबर की गाथा, समझ आप। फिर कहते दूसरा त्रियंच पर्याय के योग माया मिश्रित अशुभ कर्म का अभाव होने के कारण। त्रियंच गति का कारण क्या है? त्रियंच गति में जी और जो त्रियंच गति में जाता है जिसकी जो माया की मुख्यता होती है, मायाचारी के परिणाम, समझ नहीं आप, तिरछे होते नहीं है, मन में कुछ है, वचन में कुछ और बोल रहे हो भाई साहब, समझ नहीं आप, क्रिया कुछ और करते हो, ऐसे त्रियक्ष परिणाम वो है। गोमर सार जी में ये आया कि मायाचारी का जो है त्रियंच गति का कारण त्रियक्ष परिणाम है, अंदर में तिरछे परिणाम, समझ गए नहीं आप, जैसा है वैसा नहीं, घुमा फिरा के बात करना, तो वह जो है त्रियंच गति का कारण होता है। तो कहते त्रियंच पर्याय के युग माया मिश्रित अशुभ कर्म का अभाव होने के कारण मैं सदा त्रियंच पर्याय की कर्तृत्व भी हूँ, यानी जो शुद्धात्म वस्तु है उसमें जो है तिर्यक पर्याय की तिर्यक परिणाम का अभाव होने के कारण से मैं उनका कर्ता नहीं हूँ, समझ आप। मनुष्य नाम कर्म के योग द्रव कर्म तथा भाव कर्म का अभाव होने के कारण मुझे मनुष्य पर्याय शुद्ध निश्चय से नहीं है। निश्चय नहीं से अगर विचार किया जाए, मैं जो है ये देखो किसका निश्चय से विचार किया जाए तो शुद्धात्म वस्तु को इस प्रकार का द्रव कर्म और भाव कर्म का अभाव होने के कारण मनुष्य पर्याय शुद्ध निश्चय से उसका वह करता नहीं है। देव ऐसे नाम का आधार जो देव पर्याय उसके योग सुरस सुगंध स्वभाव वाले उद्गत द्रव के संबंध का अभाव होने के कारण निश्चय से मुझे देव पर्याय नहीं है। सकल कर्म का अभाव बताया गया शुद्धात्मा को, इसीलिए निश्चय नहीं की बात को लेके यह सारी बातें चल रही हैं। 14 भेद वाले मार्गना स्थान, 14 भेद वाले मार्गना स्थान तथा उन्हें 14 भेद वाले जीव स्थान या गुण स्थान शुद्ध निश्चय से परम भाव स्वभाव वाले को, परम भाव जिसका स्वभाव है ऐसे मुझे नहीं है। तो वे भी अपने आप को शुद्धात्मा रूप से अनुभव करती है मूलराज, इसीलिए सारी बातें वे कहती है कि इन गतियों का भी मेरे को स्वरूप में तो अभाव है ही, सब ऐसे परिणाम नहीं होने के कारण से अब भी 4 गति में रकड़पट्टी भी नहीं करेंगे। उनके तो बस एकमात्र वितराग भाव की प्रगति चल रही है, इसीलिए वह मोक्ष गति का कारण है। जान लिया। मनुष्य और त्रियंच पर्याय की काया के वैकृत विकार से परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बाल युवा स्थविर वृद्धावस्थादि रूप अनेक स्थूल क्रस विविध भेद शुद्ध निश्चय नय के अभिप्राय से मेरे नहीं है। ये परम प्रमुख दाई देव नाथ की यह टीका पढ़ी जा रही है। सत्ता अविबोध परम चैतन्य और सुख की अनुभूति में लीन ऐसे विशिष्ट आत्म तत्व को ग्रहण करने वाले शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के बल से मेरे सकल मूलापदेश नहीं है। परम प्रबंधाई देवनाथ कहती है सत्ता अविबोध परम चैतन्य और सुख की अनुभूति में लीन ऐसे विशिष्ट
आत्म तत्व को ग्रहण करने वाले शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के बल से मेरे सकल मूलापदेश नहीं है। सहज निश्चय से 5 पॉइंट गए। सहज निश्चय से सदा निरावरण स्वरूप है। निश्चय से देखा जाए मेरा जो आत्म वस्तु है वह तीनों काल जो है निरावरण स्वरूप है, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं है। समझेंगे आप? जैसे सूरज होता है, सूरज के ऊपर कौन सा आवरण है? कोई आवरण होता है? नहीं होता ना। ऐसे ही यहाँ अपने देव देवन में विराजमान चैतन्य सूरज है। समझेंगे आप? तो सदा निरावरण स्वरूप है। फिर नंबर 2 शुद्ध ज्ञान रूप है। कैसा है? शुद्ध ज्ञान रूप है, ज्ञान का भंडार है। शुद्ध का मतलब ये परद्रव पर भाव से भिन्न है। उस आत्म वस्तु में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। नंबर 3 सहज चित्त शक्तिमय है। जैसे शक्कर होती है ना, आनंद मिठासमय होती है ना, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सहज चित्त शक्तिमय है। देव देवन में विराजमान वह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न चेतन वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। तो कहते हैं चित्त शक्तिमय है। नंबर 4 सहज दर्शन के स्फुरण से परिपूर्ण मूर्ति है। ऐसी जो है सहज दर्शन के स्फुरण से परिपूर्ण मूर्ति, यानी जिनकी मूर्ति अर्थात स्वरूप सहज दर्शन के स्फुरण से परिपूर्ण है, स्फुरायमान हो रही है अंदर में, जलल ज्ञान ज्योति, ऐसी आत्म वस्तु देव देवन में विराजमान है। और 5 स्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज यथाख्याचारित्व वाले ऐसे मुझे समस्त संसार के लिए इसके हेतु क्रोध मान माया लोभ नहीं है। यानी निरंतर वह जो है अपने गायक परमात्मा में स्थिर उनकी पर्याय हो रही है मनराज की। इसीलिए वे कहते हैं कि क्रोध मान माया लोभ उनकी पर्याय में उसका अभाव है। अब इन उपरोक्त विविध विकल्पों से भेदों से भरी हुई विभाव पर्यायों का निश्चय से मैं करता नहीं हूँ। मैं तो जानने देखने वाला हूँ। कैसा हूँ भाई साहब? कैसी हैं आप सब? शरीर के करता हो क्या? ज्ञान के जानने वाले हो। समझ गए? जानने के करता तो कहो है, बस शरीर के करता नहीं है, क्रोधादि के भी करता नहीं है। समझे? तो कहते हैं इन उपरोक्त विविध विकल्पों से भेदों से भरी हुई विभाव पर्यायों का निश्चय से मैं करता नहीं हूँ, कार्यता नहीं हूँ। और पुद्गल कर्म रूप कर्ता का विभाव पर्यायों के कर्ता जो पुद्गल कर्म उनका अनुमोदक भी नहीं। समझे ना? ऐसा वर्णन किया जाता है। मैं नारक पर्याय को नहीं करता, सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही पाता हूँ। क्या करते हैं? परम प्रबंधाई देव मुनराज कहते हैं कि मैं नारक पर्याय को नहीं करता क्योंकि वह जड़ है। क्या है? क्या है? और अपन कौन है? चैतन्य सर। आत्मा में 2 चीजें है ना, शरीर है और शरीर से भिन्न जो चेतन वस्तु है। एक दूसरे से दोनों भिन्न भिन्न है। भिन्न वस्तुओं का एक तरफ दूसरे तरफ का कर्ता कैसे हो जाएगा? समझ आप? तो ये कहते हैं कि मैं नारक पर्याय को नहीं करता। तो क्या करते हो साहब आप? तो कहते हैं मैं सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही पाता हूँ। अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, बस मैं निरंतर उसी में ही वास्तव में हमारी पर्याय मस्त रहती है, उसी को मैं भाता हूँ। ये शब्द का उपयोग किया गया यहाँ पर। मैं नारक पर्याय को नहीं करता। उसके सामने लिखा सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूँ। कोई पूछा कि भाई साहब कि आप नारक नहीं, त्रियंत नहीं, है नहीं, देव नहीं,
तो फिर आप कौन हो? तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ, ठीक है ना। तो आप इनके करने वाले हो कि नहीं है, क्योंकि वे तो सब जो है शरीर की अवस्था है, उद्गल द्रव्य हैं। मैं उनका कर्ता कैसे हो सकता हूँ? मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ, निरंतर जो है ज्ञान रूपी परिमल करता हूँ। इस प्रकार से यहाँ वेद ज्ञान की बातें बता रहे। सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूँ। मैं तो निरंतर मैं जो हूँ बस उसी के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उस रूप परिमल करता हूँ। भाता का मतलब क्या है? उस रूप परिमल करना। या भाता का मतलब क्या है? सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूँ। भाता हूँ का मतलब क्या है? उस रूप परिमल करना, अपने आप को चेतन स्वरूप ही पर्याय में परिमल करना, उसी का नाम भाता हूँ। अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेके उस रूप परिमल होना, यही वास्तव में आत्मा का भाना है। इसीलिए वह आत्मा इन उद्गर आदि जीव द्वारा रचित जो शरीर है, नारक के, त्रियंच के, देव के और मनुष्य के, उनका वह करने वाला भी नहीं है, समझे। और जिनके कारण से पर्याय मिलती हैं, उनका भी मैं करने वाला नहीं हूँ, समझे। अंदर में होने वाले जो विविध प्रकार के जो परिणाम है, उनका भी वह आत्मा वास्तव में करने वाला नहीं है। तो क्या है? आत्मा तो चेतनेश्वर वस्तु है, समझ गया। तो मुनराज कहती है कि मैं तो जो है सहज चैतन्य के विलास स्वरूप, समझने, जो अपना चैतन्य स्वरूपी वस्तु है उसमें क्रीड़ा करती है। विलास यानी अपने चैतन्य स्वरूप में क्रीड़ा करने वाला हूँ मैं। क्या भाई सब आगे समझे? सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूँ। ऐसा अपना चैतन्य वस्तु है जो आनंद में ही का समय आनंद स्वरूप है आनंद में ही क्रीड़ा करता हूँ। ऐसे आत्मा को मैं निरंतर भाता हूँ, यानी उस रूप में परिमल कर रहा हूँ। ऐसा मुनराज ने उनको बताया। फिर कहते हैं मैं त्रियंच पर्याय को नहीं करता। त्रियंच पर्याय क्या है? जड़ है। और मैं कौन हूँ? चेतनेश्वर हूँ। तो कहते सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूँ, समझे। जो यहाँ पर जो 5 गाथाएं आई हैं, उन गाथाओं के सामने है वैसा नास्ति से कथन किया है, तो अस्थि से बताना पड़ेगा। फिर कौन हो आप? फिर क्या करते हो आप? है ये बताओ, अनादिकाल से आत्मा कर क्या रहा है? पर द्रव्य का तो कुछ कर सकता है क्या? समझ नहीं आप? पर द्रव्य का क्या कर सकता है? कुछ नहीं। तो क्या करता है? जानने देखने वाला है, समझ नहीं आप? लेकिन करता धरता मानना, अपने आप को शरीर रूप से देखना, इसी का नाम मिथ्यात्व भाव है। ये वस्तु स्वरूप से विपरीत भाव है, और वही वास्तव में हमारे संसार का कारण हो जाता है। तो कहते हैं कि मैं त्रियंच पर्यायों को नहीं करता। सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूँ। अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में नहीं, वह वास्तव में रमण करते हैं। ऐसा पदम प्रमलधारी देव मुनिराज और आचार्य कुमकुम देव अपनी गाथाओं और टीका के माध्यम से समस्त जगत के जीवों को बताते हैं, समझे। आप अज्ञानी जीव भी वास्तव में पर द्रव्य का करने वाला नहीं है, लेकिन वह मानता है, यही उसकी अज्ञानता है, समझे। है तो वह भी चेतनेश्वर भगवान आत्मा, समझे, लेकिन इन सब बातों का उसे खबर न होने के कारण वह पर का कर्ता अपने आप को मानता है। यही उसकी पर्याय में होने वाला दुख है। मैं त्रियंच पर्याय को नहीं करता, सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूँ। दो हो गई, 2 पर्याय हो गए, नरक और त्रियंच हो गई ना। फिर कहते हैं मैं मनुष्य पर्याय को नहीं करता। मनुष्य पर्याय क्या है? चेतन है कि जड़ है? माटी धूल है ना भाई साहब। इसके अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु, वह वास्तव में आप और मैं हूँ। समस्त जीव द्रव्य है, समझे ना। शरीर वह जड़ है,
माटी धूल है, समझे। इस एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं हो सकता है, समझ आप। तो कहते हैं यहाँ पर मैं मनुष्य पर्याय को नहीं करता। आत्मा तो जानने देखने वाला तत्व है, नहीं। मैं मनुष्य पर्याय को नहीं करता, सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूँ, समझे आप। जानने देखने वाला रहता है, समझे आप। और जानने देखने का लाभ लेना यही वास्तव में आत्मा का कर्तव्य है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति पर भावस्य कर्तात्मा मोयम विभाग। मोह से अज्ञानी जीव अपने आप को कर्ता धर्ता देखते हैं, पर द्रव्य का कर्ता धर्ता देखते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि आत्म जो वस्तु है वह शरीर का तो करने वाला नहीं है, अंदर में होने वाले जितने भी विकल्प है, रागादिक परिणतियां हैं, उनका भी वह करने वाला नहीं है। तो क्या है, वह तो जानने देखने वाला है, समझ। इसीलिए अपन को अपनी जो ज्ञान की पर्याय में सत्य वस्तु स्वरूप का ज्ञान करते हुए शरीर रागादिक का कर्ता न देखना। ये बताने का मतलब क्या है, अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में हमें निर्णय करना चाहिए, समझ में। तभी हम इन सब दुखों से बच सकते हैं। तो कहती है मैं मनुष्य पर्याय को नहीं करता, सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूँ, यानी उस रूप में परिणमन करता हूँ। अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा मैं निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा को केंद्रित करते हुए उसी को ही वास्तव में मैं भाता हूँ। फिर कहते हैं मैं देव पर्याय को नहीं करता। देव पर्याय भी क्या है, शरीर है ना, समझ नहीं आप। जो है ना, ये अपना औदारिक शरीर, उनका कौन सा शरीर होगा भाई साहब, वैकृतिक शरीर होगा, समझे। वैकृतिक शरीर होता है बराबर, वह भी जड़ है। औदारिक शरीर मनुष्य उत्तरीयंश, ठीक है, और वैकृतिक शरीर देवगति और नारकी जीवों को, समझ में आया। ये वैकृतिक शरीर होता है, तो हो जाता है पारे जैसा नहीं हो जाता है। तो देव, मैं देव पर्याय को नहीं करता। देव पर्याय भी वह भी क्या है, शरीर जो है ना, देवों का शरीर वह जड़ है। सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूँ, समझे। मैं 14 मार्ग स्थान के भेदों को नहीं करता। 14 मार्ग स्थान भी ऐसा में वह उनके भेदों को भी नहीं करने वाला हूँ। सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूँ। देखो पदम प्रबंधाई देव मुद्राज ने इन गाथाओं की टीका करते समय ये सारी बातें यहाँ लिखी उन्होंने, है, क्योंकि ये 14 मार्गना स्थान भी इनके भेदों को भी मैं करने वाला नहीं हूँ। सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूँ। मैं मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों को नहीं करता। 14 गुण स्थान होते हैं, इनका भी मैं करने वाला नहीं हूँ, समझ गया। सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूँ। मैं एक इंद्रिय आदि जीव स्थान भेदों को नहीं करता। सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूँ। ये पदम परमदाई देव महाराज अपनी टीका में इन गाथाओं का लिखते हुए कहते हैं मैं शरीर संबंधी बारादी अवस्था भेदों को नहीं करता, समझ आप। सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूँ। शरीर की जो अवस्थाएं होती हैं, बालक अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, इनका भी मैं करने वाला नहीं हूँ। मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ। इसीलिए मैं तो निरंतर अपनी आत्मा में ही मस्त रहता हूँ। ऐसा पदम प्रबलदाई देव मुनराज उन गाथाओं की टीका करते हुए कहते हैं मैं रागादि भेद रूप भाव कर्म के भेदों को नहीं करता हूँ। अंदर में होने वाले जो विविध प्रकार के मोह राग देश के परिणाम हैं, उनका भी वास्तव में मैं करने वाला नहीं हूँ।
मैं तो सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही आता हूँ। मैं भाव कर्मात्मक चार कसायों को नहीं करता हूँ। भाव कर्मात्मक चार कसायों को नहीं करता हूँ। सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूँ। यहाँ अब देखिएगा, यहाँ टीका में जिस प्रकार कर्ता के संबंध में वर्णन किया है उसी प्रकार है कारिता और अनुमंता अनुबोधक के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। मैं उनका करने वाला नहीं, मैं उनका कराने वाला नहीं, और करने कर्ता करण और कर्ता के अनुमोदन करने वाला भी नहीं हूँ। इस प्रकार से यह गाथा और टीका अपन ने पढ़ी। इन 5 गाथाओं का यह अपन ने यहाँ पर पदम परमल दाईदेव मुनराज के द्वारा गाथा और टीका का अर्थ यहाँ समझा। अब इसके ऊपर जो यहाँ पर है नहीं डॉक्टर कमचंद भालेल जी ने जो यहाँ पर जो है अनुशीलन लिखा है उसको अपना अब पढ़ रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार इन गाथाओं में यही बतलाया गया है कि नर नारक आदि पर्यायों, मार्गणा, गुणस्थान और जीव स्थान आदि भावों, बालक, तरुण, वृद्ध आदि अवस्थाओं, मोर आदेश आदि विकारी परिणामों और क्रोध आदि कसाय रूप आत्मा नहीं है। क्या कहा उन्होंने? अनुशीलन है ना। तो अब सबका जो है निचोड़ बताते हैं। यानी इन गाथाओं में यही बताया गया। क्या बताया गया है कि नर नारक आदि पर्यायों, मार्गणा स्थान, गुण स्थान, जीव स्थान आदि भावों, बालक, तरुण, वृद्ध आदि अवस्थाओं, मोर आदेश आदि विकारी परिणामों और क्रोध आदि कसाय रूप आत्मा नहीं है। उनसे अपना आत्मा ये जो है भिन्न है। चैतन्य वस्तु है ना, अमूर्तिक है ना, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है ना, उनसे अपना भगवान आत्मा भिन्न है, उन रूप नहीं होता है। इन सब का करने वाला, इन सब का यानी जो ऊपर जो बताए गए हैं, इन सब का करने वाला, कराने वाला और करने कराने की अनुमोदना करने वाला भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वह तो चैतन्य वस्तु है। तीनों काल भाई साहब अरूपी है, आत्म वस्तु है, आनंद स्वरूप है, वितराग स्वरूप है, और ये सब चीजें जो है अपने आत्मा से भिन्न है। इसीलिए आत्मा उनका करने वाला भी नहीं है। शरीर भिन्न है, चार गति के शरीर भिन्न है, और अंदर में होने वाले विविध प्रकार के मोर आदेश के परिणाम वह भी मेरे आत्मा का है भिन्न होने के कारण से आत्मा उनका करने वाला नहीं है। चैतन्य वस्तु है, वह तो अपने में रहकर ही अपना विलास किया करती है। प्रत्येक द्रव्य है, प्रत्येक वस्तु है, सब अपने में रह के अपना परिणाम करती है। जड़ भावे जड़ परिणाम चैतन्य चैतन्य कोई पलटे नहीं, छोड़ अपना स्वभाव। अपन तो अज्ञानता में क्या अज्ञानता से है शरीर और राग आदि के कर्ता मानते हो, मानते रहिए, आप हो थोड़ा जाओगे आप हैं। आप तो ज्ञान के करने वाले हो। किसके? ज्ञान है। एक बार हमें अपनी पर्याय में इसका निर्णय करना चाहिए, क्या मैं शरीर का करने वाला हूँ या नहीं। क्या भाई, इस वास्तविकता में तो उतरना पड़ेगा ना अपन को। सही बात। एक बार तो उतरना ही पड़ेगा ना, एक ही बार उतरना है, बार बार तो उतरने की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में यह निर्णय करो कि मैं शरीर का करने वाला हूँ या नहीं हूँ, तो भाई साहब तो फिर जो आपकी जो है ये भाई साहब आपके चेहरे पर जो सल्लियाँ पड़ गई हैं उन्हें आप दूर कर लीजिएगा। ये चेहरा नहीं, दूसरा शरीर लाइए आप। वृद्ध अवस्था हो गई है, युवा अवस्था लाइएगा। बालक हो तो युवा करके बताइएगा।
समझ गए आप? शरीर में जो है ऐसे में बहुत सारे बेकार रोग होते हैं। तो शरीर तो रोगों का घर है, समझ गए आप? तो आप निरोग रहना चाहते तो रोग क्यों होता है? इन सारी बातों को बड़ी गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि यह परिणमन स्वतंत्र रूप से हो रहा है। शरीर का परिणमन स्वतंत्र रूप से होता है, और अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है वह उससे भिन्न होने के कारण से ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान रूपी परिणमन करती है। समझे आप? ऐसे ही हमारे आत्मा में जो होने वाले जो विविध प्रकार के राग आदि परिणाम हैं, वे भी स्वतंत्र रूप से चाहे समय में हो रहे हैं, उनका भी आत्मा करने वाला नहीं है। वह तो मात्र जानने देखने वाला पदार्थ है। तो ये बात यहाँ कहती है कि इस प्रकार इन गाथाओं में यही बताया गया है कि नर नारक आदि पर्यायों, मार्गणा, गुणस्थान, जीवस्थान आदि भावों, बालक, तरुण, वृद्ध आदि अवस्थाओं, मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणामों और क्रोधादि कसाय रूप आत्मा नहीं है। आत्मा इनसे भिन्न वस्तु है, इसलिए इनका कर्ता नहीं हो सकता। इन सब का करने वाला, कराने वाला और करने कराने की अनुमोदना करने वाला भी आत्मा नहीं है। आत्म वस्तु इनसे भिन्न है, वह तो जानने देखने का काम करती है और वही उसका करता है। समझेंगे? अब देखिए, तात्पर्य यह है कि इनसे त्रिकाली ध्रुव आत्मा का कोई संबंध नहीं है। समझेंगे आप? इनसे ये जो आपको बताए सब कौन से हैं? नारद आदि पर्याय, मार्गणा, गुणस्थान, जीवस्थान, बालक, तरुण, वृद्ध आदि अवस्थाएं, मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम, क्रोध आदि कसाय रूप है, ये सब जो है अपने आत्मा से अत्यंत भिन्न है। समझ आप? इसीलिए आत्मा उनका करने वाला नहीं है। व्यवहार से उन्हें जानने वाला कहो तो कहो, क्या भाई साहब? वास्तव में तो आत्मा अपने आत्मा को ही जानता रहता है। समझ गए नहीं आप? पर द्रव्यों का कर्ता नहीं है, पर द्रव्यों का व्यवहार दृष्टि से जानने वाला है। निश्चय से तो वह अपने आत्मा को ही जानने वाला है, और अपने में रह के कीड़ा करना यह प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। इन सब का करने वाला, कराने वाला और करने कराने की अनुमोदना करने वाला भी आत्मा नहीं है। तात्पर्य है कि इनसे त्रिकाली ध्रुव आत्मा का कोई संबंध नहीं है। त्रिकाली ध्रुव आत्मा का, त्रिकाली ध्रुव यानी इन पर्यायों में रहने वाला, हर पर्याय में देखिएगा आप, चाहे वह तिर्यंच गति की पर्याय हो, कोई भी पर्याय हो, एक इंद्रिय पर्याय हो, दो इंद्रिय पर्याय हो, तीन इंद्रिय पर्याय हो, चार इंद्रिय पर्याय हो, संगी असंगी, कोई भी तिर्यंच गति की पर्याय में देखिएगा, वह जानने वाली वस्तु तीनों काल एक रूप रहती है। सही बात। वह कभी भी शरीर रूप परिणमन नहीं करती है। समझ गए आप? ऐसी मनुष्य पर्याय में, ऐसी देव पर्याय में, ऐसे ही जो है नार की पर्याय में, तीनों काल है, भूत में, वर्तमान में और भविष्य में, तीनों काल अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा भिन्न ही रहता है। हम उसे भिन्नता को नहीं जानते हैं, यही हमारी महान अज्ञानता है। हम उसके कर्ता धर्ता बन जाते हैं भाई साहब। आपकी इच्छा से शरीर का परिणमन होता है कि जो परिणमन हो रहा है वो स्वयं में भी हो रहा है। क्यों भाई? स्वयं में भी हो रहा है। बराबर वो कर्तव्य बुद्धि कितनी है, ये अनादि काल की हमारी अज्ञानता है। समझे आप? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। शरीर के परिणमन शरीर में हो रहे हैं, और मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान करोगे तो भाई साहब इस कर्तव्य की शरीर आदि जो कर्तव्य का जो हमारे निरंतर बोझ रहता है, वह वास्तव में जो खत्म हो जाता है, क्योंकि अब पर्याय को सच्चा ज्ञान हो गया है।
तो क्या तात्पर्य यह है कि इनसे त्रिकाली ध्रुव आत्मा का कोई संबंध नहीं। हम संबंध माने बैठे हुए, मैं मनुष्य हूँ, क्या संबंध मान लिया आपने? तो मनुष्य हो के चेतने सर्व है। शरीर तो कहता नहीं कि तुम मेरे को अपना मानो, कहता है क्या? अरे बोलो, कहता है क्या? है नहीं कहता है। तो जबरदस्ती के संबंध माने बैठे हुए हैं। तो संबंध मान लिया है तो शरीर में जो भी कुछ होगा, बिगाड़ होगा कैसा में, तो फिर जो है उसको सही करने की बुद्धि होगी हमारी। क्या होगी? है हमको ना तो आत्मा का पता, ना आत्मा के साथ में रहने वाले कर्मों का पता नहीं, और उनके उदय भी हर समय आ रहे हैं। समझे ना? अब तो आएंगे ना, आएंगे तो आने दो ना। कौन हमारे आत्मा के अंदर घुस जाएंगे? बारी बार आएंगे। बारी बार रहते हैं ना भाई साहब। आप ऐसा अपनी आत्मा का ज्ञान तो करो। है समझे ना? आप कैसी वस्तु हो? चेतने से विज्ञान घन हो। कैसी हो भाई साहब? अपनी आत्म वस्तु में कल कितना सुंदर बोल द्रव दृष्टि जिन्हें सब में आया था। है समय दृष्टि जो है सिंह की तरह है, निर्भय रूप से विचरण करता है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तुम भी कैसे में निर्भय होकर विचरण करो। क्या कहा विचार? ये तुम्हारा, ये वास्तव में ये कर्तव्य है। डरे डरे मत रहिएगा। समझ में नहीं आता? क्यों डरना? अपनी चैतन्य वस्तु अमूर्तिक है, उसमें परद्रव्यों का उसमें अंदर प्रवेश ही नहीं होता है। अरे पर वस्तुओं का तो प्रवेश होता नहीं है। आत्मा में जो होने वाले विकारी परिणाम है उनका भी उसमें प्रवेश नहीं होता है। तो ऐसा सच्चा ज्ञान करो। सच्चा ज्ञान करोगे तो भाई साहब आपकी पर्याय में होने वाले दुख भी प्राप्त हो जाएंगे। मैं तो बारंबार कहता हूँ, सामने रस्सी पड़ी हुई है, आप उसे अज्ञानता से सर्प देख रहे हो, तो आपकी पर्याय में क्या होगा भाई साहब? सुख होगा कि दुख होता है? दुख होगा। भयभीत है तो भयभीत पर्याय में दुख है। तो वो भयभीत रूप पर्याय आई कहाँ से? पर लक्ष्य किया वहाँ से आई, अज्ञानता में से आई। किसमें से आई है? अज्ञानता। रस्सी को देखकर कोई डरता है क्या? कोई दुखी होता है क्या? अब रस्सी को ही सर्प देख रहा है, भ्रम। रस्सी को ही सर्प देख रहा है, तो भाई साहब दुख तो होगा ना उसकी पर्याय में। डरेगा ना वो। रस्सी को रस्सी जानो तो कोई दुख नहीं। काय का दुख है भाई साहब? ऐसे हमारे अंदर पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं वे सब अज्ञानता में से पैदा होती हैं। खबर अपने आप को चेतने स्वरूप से नहीं देखते हैं, नहीं मानते हैं। अपने आप को शरीर रूप से देख लिया भैया है, तो अब शरीर में तो कर्म के उदय की नाना प्रकार की घटनाएं घटती हैं, हर समय घटती हैं। कभी शरीर अच्छा हो जाता है, कभी शरीर का ऐसा बिल्कुल काम नहीं करता है। समझ लें आप। उसके साथ में आत्मा को भेद ज्ञान न होने के कारण वह स्वरूप ही अनुभव करने लग जाता है। तो ये अज्ञानता नहीं है क्या? ये अज्ञानता में समझ में नहीं आती है क्या? आप चेतने सर्वस्तु हैं। आपका अस्तित्व क्या है इस विश्व में? इस विश्व में हमारा अस्तित्व क्या है? ये तो प्रकृति की तरफ से आपको गिफ्ट मिली है भाई साहब, ये सौगात मिली है कि आप चेतने सर्वस्तु हैं और सिद्ध की सामर्थ्य वाले हैं। समझे? शरीर ये तो सब जो माटी धूल है। समझ लेंगे आप। दो वस्तु हैं, जीव और पुद्गल। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है और बाकी सब इसका विस्तार है। क्या भाई साहब? इतनी बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं चेतन सर्वस्तु हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ, अनादि निर्धन वस्तु, मैं जानने देखने वाला वस्तु हूँ। और ये शरीर आदि जो है ये पर वस्तुएं है, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये बात है। तात्पर्य है कि इनसे त्रिकाली ध्रुव आत्मा का कोई संबंध नहीं है और वह त्रिकाली ध्रुव आत्मा मैं हूँ। बस इसमें मैं पना लाई। किसमें? अपनी चीज को स्वीकार कर लिया। समझ गए आप? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज,
प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निरंतर वस्तु वो मैं हूँ, ऐसा ज्ञान और श्रद्धा अपने आत्मा के प्रति होना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम अपने आप को मनुष्य रूप अनुभव कर रहे हैं जो कि आप हो नहीं। उस रूप अपने आप को देखते हो तो भाई साहब ये स्त्री किसकी है? ये घड़ा उल्टा रखा ना आपने, तो वहाँ की ये स्त्री किसकी है भाई साहब? ये मेरी ही है। अभी बच्चे किसके हैं भाई साहब? ये मेरे ही है। तो बताओ हैं, अब सारे दुकान मकान रुपया पैसा, अच्छा ये बताओ आप चेतनी सर्वस्तु हो, हैं अनादि अनंत रहने वाले हो, आंखें खुली है तभी तक आपका मेरा मेरा पना लगता है, और आंखें बंद हो गई तो भाई साहब फिर कौन सी दुनिया में चले गए आप? सही बात है, सब भूल हैं अब नार की जीव में आ गए आप, नरक में चले गए, तो फिर क्या हुआ? फिर वहाँ के वातावरण में बच गए। कहाँ गए भाई साहब? त्रिंच गति में चले गए, किसी के बच्चे बच्ची हो गए और फिर उसी को अपना परिसर सब कुछ समझने लग जाते हो। ये हमें अपनी अज्ञानता समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है। ज्ञानियों को समझ में आती है, अज्ञानी के ऊपर मोह का महाभूत चढ़ा हुआ है। समझ में यार, ज्ञानी सब समझ रहा है, सब जानता है। क्या भाई साहब? ये शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनसे मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं तो मात्र चेतनी सर्वस्तु हूँ। ऐसा वह अपनी आत्मा में श्रद्धान करता है, ऐसे अपनी आत्मा में अपनापन स्थापित करता है। अपनी चीज को अपनी मानना यह तो न्यायपरक बात है ना। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रढ़ हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अब आप दुखी होके बता दीजिए। सही बात है। या अब क्या है, शरीर में अपनापन स्थापित कर लिया, यह अनादि काल की कुटीर है। जिस पर्याय में आत्मा जाता है उस पर्याय को अपने रूप से अनुभव करता है, अपने रूप से जानता है। यही ज्ञानी जीव कहते हैं कि यह सबसे बड़ा मिथ्यात है, पाप का परिणाम है, अपराध है। और इस पाप के परिणाम के वशीभूत होकर यह जीव 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। यह थोड़ा सा विवेक कर ले, सच्चा ज्ञान कर ले कि भाई साहब मैं तो चेतनी सर्वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, ऐसा अपने आप को जाने, ऐसा अपने आप को माने, तो उसकी पर्याय में वह निराकुलता रूप है सुख की प्राप्ति हो जाती है। भाई साहब ये करना तो आपको पड़ेगा। यहाँ कर लोगे तो वर्तमान में सुखी हो जाओगे, और जब करोगे तब होगे भाई साहब। पर करना तो सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा ना भाई साहब। तो अभी अपने पास में समय है, अपन इन बातों को समझे, विचारे, और अपना जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है बस उसमें ही अपनापन अपन को स्थापित करना चाहिए। तो कहते हैं वह त्रिकाली ध्रुव आत्मा मैं हूँ। मैं कौन हूँ? चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। देखिएगा मैं उदाहरण देता हूँ। जब शरीर में वायु गोला खिसक जाता है, खिसकता है ना, मेरा खिसका था छोटी उम्र में, समझ में आया, तो ना बैठते चैन पड़ता है और ना खड़े होते चैन पड़ता है, न चलते चैन पड़ता है, न लेटते चैन पड़ता है। हर समय तकलीफ ही तकलीफ रहा करती है, क्योंकि शरीर का वायु गोला खिसक गया है और उसको अपन ने अपना माना है। शरीर को अपना माना है और शरीर को वो वायु गोला खिसक गया, सब मेरा ही खिसक गया। तो अब जो है वो जो शरीर में होने वाले जो दुख हो रहा है, हो रहे हैं, जो तकलीफ हो रही है, तो वह कैसे मिटेगी ये बता। है कोई तुम्हारी दवाई से तो वो वायु गोला बैठने वाला नहीं, उसके लिए तो बैठाने वाला कोई होगा ना, वही बैठा सकता है ना, तभी आपका वह दुख जाएगा। ऐसे ही अनादि काल से हमारा जो है उपयोग रूपी गोला खिसका हुआ है। क्या है? उपयोग रूपी गोला अनादि काल से खिसका हुआ है, इसीलिए हमारी आत्मा की पर्याय में निरंतर दुख चल रहा है। जब वह पर्याय रूपी गोला आप व्यवस्थित तरीके से अपनी आत्मा में बैठा लेंगे
तो उसी समय जो है भाई साहब आपको अतीन्द्रिय आनंद आने लग जाएगा, और जो आकुलता रूप परिणाम है वे सब विलय को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि वह त्रिकाली ध्रुव आत्मा ही मैं हूँ। ये सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा ज्ञानी जीव ये उपाय करते हैं। क्या करते हैं? जो पर्याय जो उपयोग रूपी बोला खिसक गया है ना भाई साहब, उसे किसके द्वारा बैठालते हैं? किसके द्वारा बैठाया जाएगा भाई साहब? सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा बैठाया जाता है। समझेंगे आप? निज को निज, पर को पर जान। समझेंगे आप? ऐसा जब सच्चा ज्ञान पर्याय में उदय को प्राप्त होता है, तब वह समझदार हो जाता है वह आत्मा, और अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा जो तीनों का एक रूप अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसमें वह उपयोग बैठ जाता है। तो पर्याय में ऐसा अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। वे शक्तियाँ हमारी अनादिकाल से ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, क्योंकि कभी भी हमने अपनी आत्मा की खबर नहीं ली है। जब आप उसकी खबर लेने लग जाओगे तो भाई साहब आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा, और जहाँ सच्चा ज्ञान हुआ तो वह उपयोग रूपी पर्याय रूपी बोला जो इधर उधर घूम रहा था, अज्ञानता से विचरण कर रहा था, क्या भाई साहब अब वह अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में जाके स्थापित हो चुका है। समझ गया? उसमें मैं पना आ गया है। तो अब जो शक्तियां द्रव्य के अंदर होती थी उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। समझ गया? अब वह जीव मोक्ष मार्ग में गमन करने लग गया है। तो कहते हैं वह त्रिकाली ध्रुव आत्मा मैं हूँ, मेरा अपनापन भी एकमात्र इसी में है। किसमें है? अपने मुनराजों ने किया है अपनापन, अपनी आत्मा में किया है। तो भाई साहब उनको शरीर देखो, क्या उनके ऊपर सर्फ भी डल जाता है, इसमें चीटियां बिल भी बना लेती हैं। आपके बाहुबली भगवान है भाई साहब, है बेल है क्या घर बना लिए, कितने महीने तक खड़े रहे? 1 साल तक। बोलिएगा है ना? लेकिन उन्हें कोई तकलीफ है? बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा में अपनापन स्थापित किया है। मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ। सियाली पेड़ खाती है मुनराज का, है कौन से मुनराज थे? सुकुमार है, सुकुमार है। उन्हें कोई तकलीफ होती थी? नहीं, क्योंकि उनका अपनापन किसमें है? अपने में, अपनी आत्मा में है। इतने 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 उपसर्ग होते हैं हमारे मुनराजों के ऊपर। गजकुमार मुनराज के ऊपर सिगड़ी जला दी गई, उन्हें कोई तकलीफ थी? नहीं थी, क्योंकि उनका अपनापन अपने आत्मा में था। अपन को भी अपने आत्मा में अपनापन जब कर लोगे भाई साहब, है जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने, उसी समय है हमारा शरीर में अपनापन होने के कारण से सारे सांसारिक विकल्प हमारे ऊपर चढ़ाई करने लग जाते हैं। हावी हो गया भाई साहब। इस सब सांसारिक विकल्पों से अगर छुट्टी प्राप्त करना है तो भाई साहब निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। इस प्रक्रिया में हमारी वर्तमान पर्याय को आना ही पड़ेगा। अगर हमें आत्मिक सुख चाहिए, आत्मिक आनंद चाहिए, तो अपनी पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए। ये शरीर जो है ये जड़ है और मैं चेतनेश्वर हूँ, और ये रागादिक परिणतियाँ सुई में आने जाने वाली है, इनसे भी हमारा कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए, और वह सम्यक वेद ज्ञान माँ जिनवाणी माता के द्वारा ही पॉसिबल है। इसीलिए हमें निरंतर स्वाध्याय में अपनी गति बढ़ाना चाहिए। तो कहते हैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा मैं ही हूँ, मेरा अपनापन भी एकमात्र इसी में है। उक्त गाथाओं का भाव तात्पर्यवृत्तिकार मुनराज पदम प्रबंधाई देव इस प्रकार स्पष्ट करती है, जो अपन ने अभी पढ़ लिया है। अभी अपना समय यहाँ हो गया है, कल फिर इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अभी का समय पूरा हो। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है।
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार 9 बार नमोकार मन। बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की।